अब जिसको भी कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से या कुछ भी, वो आप क्लास के बाद मैम। पूछेंगे। यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो चलिए, दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 गुड ऑन इवनिंग मोशन मैम। इन अ प्लेन। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम से ज्वाइन किया करो भाई। मैम थोड़ा लेट हो गया इस टाइम, नेटवर्क इशू के कारण। चलो कोई बात नहीं। तो आज डेट कितनी है? 10th जनवरी 2024। ये ऑलरेडी एडेड है आप लोगों के लिए। और जो आज मैं टॉपिक करा रही हूँ ना आपको, वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उससे रिलेटेड भी आपके रीसेंट ईयर्स में एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले 2-3 सालों। अरे क्या मैं यस। ये, अरे ये टमाटर टमाटर लेने को मैं टमाटर। मैम माइक बंद कर दीजिए मैम। रिमूव ही कर देंगे बेटा। हमारी मैम भी तुम भी। हाँ हाँ, बता दो तुम्हें। देखिए, क्लास आपके लिए और आपका जो ये टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। जो भी है, अगर आते हैं तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आप 1 घंटा देते हो अपनी जिंदगी का, वेस्टेज नहीं होना चाहिए टाइम का। ठीक है, मेरा तो यही फंडा है। अगर आप कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100% वहां होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो 0%। ठीक है, इस फिलॉसफी से चलेंगे तो ज्यादा आपका एफिशिएंसी रहेगी, चीजों में ज्यादा सीखोगे कम टाइम में। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। सो मैं बता रही थी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके ऊपर सवाल पीछे वाले सालों में, 2-3 सालों में 2-3 सवाल आए हुए हैं। सो क्या क्वेश्चन आया है? सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी वो स्टार्ट करने से पहले एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने टॉपिक किए हुए हैं उसके ऊपर 2 सवाल करते हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन असेसमेंट है। A body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20, 10. If t is time of flight, then its momentum vector at t is equal to t by root 2. तो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? 2022 में ये सवाल आया हुआ है। क्या बोला कि एक बॉडी 10 केजी की प्रोजेक्ट की गई है 45 डिग्री पे विद हॉरिजॉन्टल, और 2 पॉइंट से पास करते हुए उसको देखा गया 20 और 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंटेड है, और लेकिन मोमेंटम निकालना है स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई रूट 2 पे। सो बेसिकली मुझे कैपिटल टी निकालना पड़ेगा। कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय में जी। सो थीटा तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यू नहीं गिवन है, तो यू तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब यू निकालें कैसे? आपको दिख रहा है 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के साथ कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? y इज इक्वल टू बताइए, नहीं पढ़ के आए ना? साइन थीटा साइन y इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। x tan theta minus 1/2 x टेंजेंट थीटा माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है। ठीक है, इसको आप जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, इस इक्वेशन को हम उठाते हैं, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा हमको यहाँ से। आपको साफ दिखाई दे रहा है थीटा गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जी मुझे पता है, तो मैं यू निकाल सकती हूँ। एक ही अननोन वेरिएबल है, मुझे वैल्यू निकाल के बताओ यू की कितनी आ रही है। सॉल्व कीजिए और बताइए यू की वैल्यू कितनी आ रही है। मैम 20। यस, वेरी गुड नेहा, 20 आ रही है। पुट कर लेते हैं जरा। y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10। x की वैल्यू कितनी है? 20। टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 माइनस g की वैल्यू होती है 10, 10 बाई 2। x कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बाय 2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो? ये जीरो और ये जीरो चला गया, ये 2 इधर लेके गई मैं -1। दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर और एक माइनस आगे है डिवाइडेड बाय में यू स्क्वायर। सो यू आपके पास आएगा +-20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे फेंका है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, तो यू की आप जो डायरेक्शन लेंगे क्या ले सकते हैं? प्लस ले सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यू आ गया तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। बताओ कितना आएगा? 202 2
बाय में √2 या 2 √2, 2 √2। तो 2 u की वैल्यू है 20, साइन 45 होता है 1/√2 और ये हो जाएगा आपके पास 10। सो 0 से 0 कैंसिल। 2/√2 को आप लिख सकते हो √2, ठीक है। 1 - 1/2 1/2, तो ये 2 √2 बनेगा। सो मोमेंटम मुझे निकालना है स्मॉल टी टाइम के ऊपर। तो स्मॉल टी टाइम कैसे निकलेगा? 2 √2 बाय में √2, √2 से √2 कैंसिल, यानी 2 सेकेंड के ऊपर आपको मोमेंटम चाहिए है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Mass into velocity. यस, मास इनटू में Velocity. वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर होता है स्केलर होता है? वेक्टर। वेक्टर। Vector. तो मास तो आपको बॉडी का गिवन है 10 kg, अब वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड के ऊपर। बताओ कैसे निकालोगे? आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो vx आई मैम आदित्य। माइक मैम बंद कर दीजिए ना मैम। हाँ करना ही पड़ेगा फिर अब, वो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता ना जब तक स्टूडेंट्स के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो बोल सकें। बट चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सो vx आई कैप प्लस में vy j कैप। अब मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है एट एंगल 45 डिग्री और इसका वेलोसिटी है जो है 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मुझे चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मान लो कहीं यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये चाहिए आपको वेलोसिटी। तो इसके आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक vx होएगा एक vy होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में vx कंपोनेंट तो ux के बराबर ही होगा। जैसे ये आपके पास आएगा 20 cos 45 डिग्री और इधर आएगा आपके पास 20 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो vx जो है 20 cos 45 के बराबर हो गया। 20 cos 45 यानी 20 बाय में √2 आई कैप। बट vy मुझे निकालना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसिडर कर सकती हूँ vy इक्वल्स टू ui प्लस में ay t। सो ui आपके पास कितना 20 sin 45 यानी 20 बाय में √2। ay क्या हो जाएगा -10 और t की वैल्यू क्या आपके पास 2 सेकेंड पे आपको निकालना है, तो ये आएगा आपके पास 20 बाय में √2 -20 j कैप, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर आ गया, बस मास से मल्टीप्लाई करना है। बट आपके ऑप्शंस में देखिए √2 नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। 2 × 10 कर लो, 2 बाय √2 √2 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा √2 10 आई कैप, ये आएगा आपके पास √2 10 माइनस में 20 जे कैप। अब मास से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मास है 10 kg। सो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नेहा ललित ने जो आंसर दिया है ऑप्शन डी 100 √2 आई कैप प्लस में 100 √2 माइनस 200 जे कैप। समझ में आया? क्वेश्चन इजी था या नहीं, ये बताओ। आप इसको मीडियम बोल सकते हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जा रही है, बट कॉन्सेप्ट कितने इजी इजी हैं। आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन उठानी थी, चीजों को पुट करना था, एक अननोन चीज आ गई उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में पुट करना है, वहां से एक टाइम आ गया उस टाइम पे मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन कराए हैं, वो कैसे निकालते हैं इस तरीके से। जैसे हमने इक्वेशन कंसिडर किया वाई मोशन के वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर किया और वी वाई निकाला, वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 4 नंबर में, ठीक है। अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए बेटा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मान लो ये फाइटर प्लेन है, इसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। एक पर्सन जो है वो प्लेन में ही बैठ के देख रहा है इसको, तो उसको इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे दिखेगी? हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, पैराबोला इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लेन। ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट है बताओ? ऑप्शन 3, यस थर्ड करेक्ट है। वेरी गुड भावना। स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड,
बिल्कुल सही। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है? जैसे प्लेन है, प्लेन की वेलोसिटी मान लीजिए u है, और आप प्लेन में से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u तो होगी ही। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आपके पास वेलोसिटी है, तो इसका पाथ कुछ ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे दिखेगा जब आप उसको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो समझ में आता है कि उसके पास ये u भी होगी और ये पैराबोलिक पाथ लेगा। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है वो प्लेन के ऊपर ही बैठा है, उसकी खुद की u भी u है और बॉल की भी u है, तो उसकी रिलेटिव में बॉल की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसको फ्री फॉल होते दिखाई देगी, तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। क्लियर है सबको? चलिए अब हम चलते हैं आगे। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, थोड़ा सा थियोरेटिकल भी रहता है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप हैंड रेज करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कुछ भी रट्टा नहीं करना, रट्टा नहीं मारना हमें किसी भी चीज का। आपको दिख रहा है प्रोजेक्टाइल और एक दिख रहा है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? तो पहले तो हम केस डिस्कस कर रहे थे, मान लो ये आपके पास ग्राउंड से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यू वेलोसिटी के साथ और वो ग्राउंड पे हिट करता है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड सिंपल एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है? अगर यही चीज मैं इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा पे जो है यहां पर रखकर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं और फिर मैं इसकी सारी चीजें निकालना चाहती हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसने इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसका एच मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन क्या है, तो ये हमारा नया टॉपिक बन जाता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं? आपको पता जी, ये जो आप पढ़ते थे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ओके मोहित, तो यहाँ पर एंगल थीटा है, इधर आपके पास आएगा यू कॉस थीटा और इधर आएगा आपके पास यू साइन थीटा, ठीक है? अब यहां पर अगर मैं प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू चीजों को पढ़ना चाहती हूँ कि प्लेन पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लेन पे कितना हाइट है, तो मैं क्या चेंज करती हूँ, मैं मेरा एक्स और वाई एक्सिस को ही बदल देती हूँ। अब मैं एक्स और वाई एक्सिस लेती हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितना एंगल पे है, ये अल्फा एंगल पे है सपोज, तो इधर आपके पास एक कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा और इधर आपके पास आएगा u sin अल्फा। ओके, तो x और y डायरेक्शन की हम बात करें नए वाले सिस्टम के अंदर, तो आपके पास ux क्या है, u cos अल्फा, और uy आपके पास कितना है, u sin अल्फा, ठीक है? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, जैसे सिस्टम पहले वाला लें अगर हम, तो g हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन जो आपका ये नया सिस्टम है ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ठीक है? और g आपके पास ऐसे लग रहा है, ये मान लो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है थीटा, ये y। तो क्या अब g सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है? यस और नो टाइप करो, क्या एक ही डायरेक्शन में है? चलो बता दीजिए, क्या आपके पास g सिर्फ y डायरेक्शन में है अभी? वो चेक करने के लिए No, हमें ma'am. g के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे नए सिस्टम में। जैसे अगर देखिए ये थीटा है, तो x के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी थीटा होगा। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में mg के कंपोनेंट लिए थे उसी तरीके से, तो एक कंपोनेंट आ गया आपके पास g cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में g sin थीटा। आ जाओ। सो अभी g के दो आपके पास कंपोनेंट आ गए, g sin थीटा कहाँ है, यहां देखेंगे अगर हम, तो a x डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा है, और यहां देखेंगे a y डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, माइनस जी कॉस थीटा। सो ये सारे कंपोनेंट्स को उठा के मैं सिंपल एक डायग्राम बना लेती हूँ। क्या, इस एक्स वाई एक्सिस को घुमा के ऐसे रख लो, ठीक है? इसमें हमने देख लिया सारे कंपोनेंट्स क्या क्या बन रहे हैं, जी का हमने देख लिया, यू का हमने देख लिया, तो सिंपल अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो आपके पास एक तो आ रहा है
u cos alpha, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x। एक आ रहा है आपके पास u sin alpha, एक आपके पास आ रहा है g cos थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, g cos थीटा, और एक आ रहा है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में g sin थीटा। तो अब g सिर्फ y में नहीं है, g आपके पास x में है और y में, दोनों में है। ठीक है, और माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि वो माइनस x एक्सिस में है और g cos थीटा माइनस y एक्सिस में है। सो अब आपको ये डायग्राम याद रखना है, लर्न दिस डायग्राम, और ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, बताओ, एनी अदर डाउट? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमने सारे कंपोनेंट समझ लिए, एक्स वाई एक्सिस को, सारा नए वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सारा समझ लिया, सॉल्व करके ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आपको निकालना है एच मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। आपको निकालना है ये इंक्लाइन प्लेन को कहाँ हिट करेगा, ये अब नए एक्स वाई में रेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसने कितना जर्नी हवा में गुजारा है वो आपके पास टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जिस तरीके से पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम अब सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा कंपोनेंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहला सॉल्व करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने डायग्राम दोनों बना दिए हैं, कंपोनेंट यू के भी कर दिए, जी के भी कर दिए हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए। ax माइनस जी साइन थीटा, ay माइनस जी कॉस थीटा, ux u cos अल्फा, uy u sin अल्फा। अब हमको क्या करना है, कंसिडर मोशन इन y डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो y डायरेक्शन में आप मोशन कंसिडर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, पूरा मोशन कंसिडर कर रही हूं मैं यहां पर जब वो हिट करेगा। तो नए एक्स वाई एक्सिस में बताओ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं होगा? 0 होगा जब ये इसको हिट करेगा। जैसे ये मेरा नया, ये y है और ये x है, पूरी जर्नी में ये इसको यही हिट कर रहा है, तो y डायरेक्शन में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है? ये वापस से x एक्सिस पे पहुंच गया ना, कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। और इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगेगा उसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोल रही हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई को हम क्या पुट करेंगे, 0। यू वाई क्या है अब हमारे पास, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट यू साइन अल्फा। अल्फा ध्यान रखो कौन सा एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ जिस पे थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट। और टाइम क्या आएगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। ए वाई क्या आपके पास, माइनस जी कॉस थीटा यहाँ पे, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, टी आपने कॉमन ले लिया, तो या तो टी 0 है या ये जो ब्रैकेट में है ये 0 है। तो ब्रैकेट वाला अगर हम 0 करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे, पहले जब ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा हमने तो ये आके यहाँ पर हिट कर रहा था। ठीक है, सो ये मान लो एंगल थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था 2u साइन थीटा बाय में जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, अब नए वाले एक्स वाई एक्सिस में देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुराने वाले को टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाय में जी। तो u साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और g क्या है, g आपके पास था ही सिर्फ y डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ gy। और नया जो फॉर्मूला आया है एक्स वाई एक्सिस में, इसमें देखिए u साइन अल्फा क्या है, नया y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसको आप uy लिख सकते हैं। और g cos थीटा क्या है, y डायरेक्शन में g का कंपोनेंट, तो इसको आप gy लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, बस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उसमें कंपोनेंट्स अलग हो गए, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जी cos थीटा लिखा, यू साइन अल्फा लिखा। वहां पर हम लोग जी सिंपली जी लिख रहे थे और यू साइन थीटा लिख रहे थे। तो अगर आपको ये याद है 2u बाई जी वाई, तो आप दोनों में पुट कर सकते हैं। कंपोनेंट समझ में आना चाहिए कैसे ब्रेक करना है। क्लियर है सबको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना? तो थम्स अप कर दो, सबको क्लियर है? वेरी गुड। सो अभी हम चलते हैं आगे, रेंज और सेकेंड आपके पास एच मैक्सिमम। पहले एच मैक्सिमम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सिमिलर तरीके से ही करना है। मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम मोशन कंसिडर करेंगे वाई डायरेक्शन में, ये टेबल जो है ये सेम रहेगा, डायग्राम दोनों सेम रहेंगे। अब एच मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं, मुझे ये हाइट चाहिए है। तो मुझे बताओ जो नया एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, ये आप देख रहे हो, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा ना,
ठीक है, ये एच मैक्सिमम है इस नए एक्स वाई एक्सिस के अंदर, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, और इससे ऊपर नहीं जा रहा तो अपवर्ड डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 भी होगी। अगर होती तो थोड़ा और ऊपर चला जाता ना, वी वाई 0 हो गया। तो हम इक्वेशन में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपके पास वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस में 2ay sy, तो वी वाई 0 हो गया इस पॉइंट के ऊपर। ओके, वी एक्स तो है, वी वाई 0 हो गया। सो यहाँ पर वी वाई की जगह 0, यू वाई की जगह आपने क्या रख दिया, यू साइन अल्फा, सेम। ये आपने y डायरेक्शन में u का कंपोनेंट लिया। ए वाई आपके पास क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, और एस वाई क्या है, एच मैक्सिमम। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब u साइन अल्फा क्या है, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ये, यू वाई का स्क्वायर, एंड g cos थीटा क्या है, जी वाई। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन। जैसे हम अगर ग्राउंड टू ग्राउंड देखते तो भी हम यही करते हैं। h का फॉर्मूला क्या था, मान लो आपने थीटा से फेंका था इसको, तो ये था आपके पास u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय में g। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर बाय में जी वाई, वहां पर जी वाई होता था। ठीक है, सो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। समझ में आया, समझ आया। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, यहां पर अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ओके, तो एक्स जो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी प्रीवियस केसेस में, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रही है। वहां पर हम कांस्टेंट ले रहे थे, उस पर क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर अलग है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है माइनस जी साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, थीटा से मुझे याद आया। मैंने अपना जो कोचिंग लिया था, मैं जो फिजिक्स पढ़ती थी 11th-12th में, तो हम जिनसे ट्यूशंस लेते थे उनका नाम था थीटा सर। मतलब उनका नाम कुछ और था, मुझे आज भी नहीं पता उनका नाम, बट वो हमारे रीजन में फेमस थे थीटा नाम से। उनको हम थीटा बोलते थे, थीटा सर। और वो बच्चों से पता है कैसे बात करते थे, सीधा ऐसे बोलते थे। मतलब उनको स्टूडेंट्स के फोन नंबर याद होते थे। जैसे मेरे को अगर उन्होंने कुछ पूछना है या मुझे उनको पॉइंट आउट करना है कि अभी चुप हो या पढ़ो, तो सीधा नंबर बोलते थे 254688 बहना, ऐसे करके। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था वहां पे, सीधा ऐसे नंबर। जैसे सरला है यहाँ पे, सरला का सरला नाम नहीं पता होगा उनको, उनको फोन नंबर याद होते थे सब बच्चों के। ठीक है, तो लड़कियों को तो बहना बोलते थे और लड़कों को भाई बोलते थे, ऐसे बोलते थे। थीटा नाम था उनका। तो आज भी कभी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है टीचर से, अब जब हम बड़े हो जाते हैं तब मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, रेंज पे। देखिए, रेंज के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपके डेरिवेशन है सिलेबस में, बुक में है, और कई बार फॉर्मूला काम भी आ जाता है, कैलकुलेशन इजी कर देता है। ठीक है, लेकिन तरीका रेंज का आना चाहिए। 95% क्वेश्चंस आप बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब जो एक्स वाई एक्सिस है, इसमें जैसे मैंने वो एक्स वाई एक्सिस घुमा के रख लिया, उसमें सारे कंपोनेंट्स दिखा दिए, जी के दिखा दिए और यू के दिखा दिए। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि वो ये इंक्लाइंड प्लेन पे कहाँ हिट कर रहा है। ये पूरा डिस्टेंस रेंज है। ठीक है, यानी कि ये रेंज है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते थे। यू एक्स आपको पता है, जी एक्स आपको पता है, एस एक्स क्या कर दिया, आर। डिस्प्लेसमेंट के एक्स डायरेक्शन में हमने रेंज ले लिया आर। जो जब ये हिट करेगा बेटा इसको, तो पूरी जर्नी में जो इसको हवा में जितना टाइम लगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहे हैं, तो ये हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसमें भी सेम ही टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही किया था, ये हम यूज करेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे और सारी चीजों को पुट करेंगे। जैसे एस एक्स की वैल्यू आर, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस अल्फा, एंड टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी ने हैंड रेज किया था अभी, कोई भी डाउट है तो बताओ। अगर ओके है तो थम्स अप कर दो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा डेरिवेशन दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे करना है। ओके, आ जाओ। अब जैसे देखो, इस स्टेप तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। रेंज के एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया मैंने, और यहां तक आगे चीजों को पुट करके। अब इसमें बस कुछ नहीं, आपको एलसीएम वगैरह लेना है। जैसे इसको देखेंगे आप, यू कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा जी कॉस थीटा, ये आपका सेकंड टर्म है।
जी कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम आएगा और 2u स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। इसमें भी आपका साइन अल्फा फिर से कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप साइन अल्फा कॉमन लेंगे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप समझ में आ रहा होगा, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए प्लस बी। सो रेंज का फॉर्मूला तो बन गया आपके पास ये 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस में अल्फा। अल्फा क्या है, प्रोजेक्टाइल का एंगल है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, थीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। क्लियर है बात सबको? अब देखो कई बार क्या होता है कि अभी जैसे आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, जेई में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, आपको दे देंगे ये 30 डिग्री पे है और यहां से 15 डिग्री पे आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो ये तो हो गया आपके पास अल्फा। ये ध्यान रखो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में या इस टॉपिक पे ये आती है, बुक्स में अलग अलग नोटेशन है। इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को हम अल्फा ले रहे हैं और सॉरी इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो प्रोजेक्टाइल का एंगल उसको हम अल्फा ले रहे हैं और इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है ना तो अपने नोटेशन में चेंज करके सॉल्व कर लो, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, अगर मान लो मेरे पास यू पता होता, ठीक है, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेती कि वो कब हिट करेगा, पूरा टाइम कितना लगा जर्नी में, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रख लेती। फिर मैं क्या करती, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करती, एस एक्स को मैं आर पुट करती, यू एक्स को मैं यू साइन 15 पुट करती और ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस जी साइन 30। आपके पास ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार सॉरी ये डायग्राम याद होना चाहिए। ये आपके पास इधर आता है यू कॉस अल्फा, ऊपर आता है आपके पास यू साइन अल्फा, पीछे आता है जी साइन थीटा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है जी कॉस थीटा। तो मुझे चाहिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी साइन थीटा, थीटा क्या है इंक्लाइन प्लेन का एंगल, तो माइनस जी साइन 30 और टी की जगह मैं क्या पुट करती, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालती, 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा, इससे निकालते, वैल्यू पुट करते, आप सॉल्व कर लेते। सिंपल तरीका ये है। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 15 प्लस में 30 बन के 45 बन रहा है, cos 45 की वैल्यू तो पता है, बस sin 15 की वैल्यू आपको किसी ना किसी तरीके से निकालनी है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको sin 15 भी चाहिए होगा और शायद आपको cos 15 भी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ जाए। ठीक है, सो ये कई बार इजी भी कर देता है और कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड भी करता है, तो दोनों तरीके आने चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये स्टेप्स जिस तरीके से निकाला गया है वो भी आना चाहिए। ठीक है, सो ये फंडा था रेंज का। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फाइंड टी एच मैक्सिमम एंड रेंज। एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 10√2 एट 45 डिग्री विद इंक्लाइन प्लेन एंड 37 डिग्री है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो ये आपके पास क्या है, थीटा, ये आपके पास है अल्फा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा। हाँ जी, इतनी देर नहीं लगनी थी। आंसर देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 2 u कितना है आपके पास, 10√2 साइन अल्फा यानी साइन 45 डिवाइडेड बाय में g कितना है आपके पास 10 एंड कॉस थीटा यानी कॉस 37। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, 2u साइन अल्फा बाय में g कॉस थीटा। तो यहां से 10 से 10 कैंसिल, 2√2 कॉस 40 साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 37 कितना होता है, नहीं इतना इतना मुश्किल नहीं आएगा, कॉस 37
cos 37 4/5, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, सो ये आ रहा है आपके पास 5/2, सो ये रहेगा आपके पास 2.5 सेकेंड। ठीक है, 180 √3 नहीं आएगा, 2.2 2 जा 4, फिर आपके पास 1 बचेगा 0.5 2.5 सेकेंड। ठीक है, अब आएगा आपके पास एच मैक्सिमम। यस, किसी ने हैंड रेज किया है? एच मैक्सिमम कैसे निकालोगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी 2g cos थीटा, यही था ना आपका फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। सो यू स्क्वायर यानी कि 10√2 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 2 हो गया, साइन 45 का स्क्वायर यानी 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, एंड cos 37 अगेन 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 10 और नीचे आपके पास है 2 इंटू 4 और ये ऊपर जाएगा 5, 2 1 जा 2 5 जा, सो 25/4 6.25 मीटर। ठीक है, सिमिलरली आप रेंज, अब देखो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूले की बजाय हम सीधा करके देखते हैं। ठीक है, एक चीज फॉर्मूले से भी कर लेंगे और एक बिना फॉर्मूले के करते हैं। सो रेंज होता है एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो यू एक्स क्या है आपके पास 10√2 cos 45 डिग्री, u cos अल्फा इज यू एक्स। टी की जगह हमें टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 2.5 सेकेंड, प्लस में हाफ ए एक्स आपके पास क्या है, व्हाट इज ए एक्स माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, तो -10 साइन 37 डिग्री इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.25 मीटर। सिंपली आपको पुट करनी है चीजें, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करें, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन उठाएं। सबको क्लियर है कैसे क्वेश्चन आता है? वेरी गुड। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा थीटा इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन एट 90 डिग्री। और ये केस ले रहे हैं हम डाउन टू टॉप में ही। पहला ये केस हम डिस्कस करें डाउन से टॉप पे, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद टॉप से डाउन पे। तो यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, और ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन निकालो जब ये इस इंक्लाइन प्लेन को 90 पे हिट करेगा, यानी ये एंगल 90 है। ठीक है, सोचो जरा कैसे करोगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, इधर आपके पास क्या आता है यू कॉस अल्फा, ये आएगा आपके पास यू कॉस अल्फा और ऊपर आएगा आपके पास यू साइन अल्फा। ठीक है, जी के भी हम ऐसे ही कॉम्पोनेंट करते हैं, ये जी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक आएगा जी कॉस थीटा और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा जी साइन थीटा। ठीक है, अब वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट गायब हो रहा है, वी एक्स और वी वाई। यहां पर वी एक्स 0 हो गया ना, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, सीधा हिट कर रहा है 90 डिग्री पे, राइट। सो हम लोग क्या लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन उठाते हैं और मोशन कंसिडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से मुझे एक डेटा मिल गया कि वी एक्स 0 है, तो वी एक्स 0 होते ही तो ये तो उड़ गया। यू एक्स आपको ऑलरेडी पता है, यू एक्स क्या है आपके पास यू कॉस एल्फा, प्लस में ए एक्स क्या है आपके पास माइनस जी साइन थीटा। टाइम की जगह क्या लें, जब ये पूरी जर्नी ही ले रहा है तो टाइम की वैल्यू क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा, ये आपको पुट करना है यहाँ पर t। ठीक है, सो इधर ले जाएंगे माइनस u cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपके पास 2u साइन अल्फा बाय में g cos थीटा। थीटा वाले सारे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और ये जी से ये जी भी कैंसिल हो गया, ये यू से ये यू कैंसिल हो गया। तो थीटा वाले इकट्ठे करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, और कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा ये आपके पास आएगा कोटेंजेंट अल्फा, और एक ये 2 रह गया। ये रिलेशनशिप है। सबको क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस एक कंपोनेंट में चेंज होगा, टॉप टू डाउन। मान लो मैं यहाँ ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के एक बॉल थ्रो करती हूँ नीचे की तरफ, एक एंगल लिया मैंने अल्फा, और ये एंगल ले रही हूं मैं थीटा और यू वेलोसिटी के साथ। अब इसके हम सेम जैसे हमारा काम क्या है, हम लोग एक्स वाई कंपोनेंट लेते हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस में अलग अलग मोशन को हम स्टडी कर पाते हैं। सो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यू कॉस अल्फा, ठीक है। एक आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा यू साइन अल्फा। सो इसी को एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं, इजी रहेंगी चीजें। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक्स में क्या है आपके पास, एक्स और वाई एक्सिस में देखें तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा, वाई में कितनी है, यू वाई यू साइन अल्फा। अब मुझे चाहिए ए एक्स और ए वाई। तो अभी ऑलरेडी पता है आपको कि ये नीचे की तरफ लगता है भाई जी, तो ठीक है। तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। यहाँ पर आएगा जी कॉस थीटा, और एक आएगा आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा। सो ए एक्स अब आपके पास माइनस जी साइन थीटा नहीं है, प्लस जी साइन थीटा है, और ए वाई आपके पास सेम है, माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको याद है अभी हमने किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हम लोगों ने एच मैक्सिमम निकाला, तो दोनों में हमने वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया था। सो वाई डायरेक्शन में ना तो यू एक्स बदला, ना यू वाई बदला, ना ए वाई बदला, तो जो फॉर्मूले थे वो भी क्यों बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा, यही आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा। एच मैक्सिमम का क्या रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय में 2g कॉस थीटा, बट रेंज में छोटा सा चेंज हो गया, ठीक है। सो सिंपली हम वैसे ही करते हैं, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, फॉर रेंज कंसिडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो आपके पास क्या आता है, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो टी को हम क्या पुट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे भाई। पूरी जर्नी जब वो हिट कर रहा है, वहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एक्स के अलॉन्ग, वही तो रेंज है, ठीक है। तो पूरी जर्नी में जो उसको टाइम लगा, उतना ही टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, ए एक्स को क्या लोगे, जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, यू एक्स आपके पास क्या है, यू कॉस अल्फा, और एस एक्स को आप आर भी पुट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यूज मिलेंगी जो कि आपको निकालनी है और पुट करनी है, और टी आपको निकालना आता है 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा से। लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको मैं लिखवा देती हूँ, फॉर्मूला सेम है, बस एक साइन का चेंज हो जाएगा, वो आप लिख लीजिए। आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉल्व करेंगे ना, इन चीजों को पुट करके सॉल्व करोगे तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय में जी कॉस स्क्वायर थीटा। पहले जो फॉर्मूला आया था उसमें यहाँ अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा है, बस इतना सा फर्क है, क्योंकि एक कंपोनेंट का डायरेक्शन बदला है, ठीक है। हाँ जी शिवम, क्या पूछना है बेटा, पूछो। यस शिवम, मैंने माइक ऑन किया, बोलो क्या प्रॉब्लम है। मैम इसे दोबारा से समझा दीजिए। कौन सा चीज, क्या दोबारा से बताओ, बताओ पूरा टॉपिक। यस मैम, डाउन से टॉप। डाउन से टॉप या टॉप, अभी तो मैम टॉप टॉप से डाउन। टॉप से डाउन। देखो क्या किया यस है, मैम। आप ऊपर चले गए, ठीक है। मान लो किसी पहाड़ी पे तुम लोग घूमने गए, पहाड़ी पे तुमने ऐसे चढ़ के ऊपर खड़े हो गए, और तुम्हारा दोस्त नीचे खड़ा है, और तुमने एक बॉल पास करी है एंगल अल्फा विद दिस इंक्लाइन प्लेन, ये जो आपके पास है एक्स वाई, ये एक्स पॉइंट ले लो, ये वाई पॉइंट ले लो, इसके साथ आपने एंगल अल्फा पे एक बॉल पास करी है एल, और इनिशियल वेलोसिटी बॉल को दी आपने यू, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हम कंपोनेंट्स लेते हैं।
तो एक्स वाई एक्सिस समझना जरूरी है। तो एक्स वाई एक्सिस में ये नीचे वाला आपने एक्स ले लिया, ऐसे ऊपर वाई ले लिया, अब इस यू के कंपोनेंट कर लिए। ये तो हमारा क्लियर समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी के भी Yes, हमने ma'am, sir. कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये थीटा है, तो हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस, अगर ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है। अब एक जी कॉस थीटा इधर और एक जी साइन थीटा इधर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट आ रहा है। जी साइन थीटा आगे की तरफ आया, नीचे जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो सिंपल ये रहता है, अगर इसमें को सिंपली मैं लिखूं, इधर आएगा आपके पास यू कॉस एल्फा, ठीक है, ऊपर आ रहा है आपके पास यू साइन एल्फा, नीचे की तरफ आएगा जी कॉस थीटा, और पीछ पहले आपके पास आ रहा था पीछे जी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बट अब कहाँ आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है जी साइन थीटा। ये Fine, चीज theta. बस इतना चेंज। Okay, ma'am. अब देखो हमने जब रेंज और एच मैक्सिमम निकाला, हमने कंसिडर किया था मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में ना तो जी कॉस थीटा बदला, ना जी साइन अल्फा बदला, कोई चेंज ही नहीं है, वो कंपोनेंट सेम के सेम है, बस एक्स डायरेक्शन में जी साइन थीटा आगे की तरफ आ गया। तो जब वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर करके टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्सिमम निकाला था, तो फॉर्मूला सेम आएगा, आप करके देख लो, चाहे पीछे जैसे हमने किया था वैसे ही, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा। बट हाँ, रेंज में एक छोटा सा चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो पलट गई है, ठीक है। करने का तरीका वही है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करो, इक्वेशन लो और चीजों को पुट करो। जब वो हिट करेगा तो पूरा टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, और ए एक्स आपके पास जी साइन थीटा हो जाएगा, यू एक्स आपके पास यू कॉस एल्फा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का आपको फॉर्मूला पहले ही पता है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. आ गया. Thank you. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, फटाफट से। फाइंड टी एच मैक्सिमम एंड आर, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम और रेंज निकालिए इस केस में आपको। तो अब याद रखो एल्फा क्या है, यहाँ पे एल्फा है आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन के साथ जो है, और ये आपके पास क्या है, थीटा। तो सिंपल फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला था, 2u साइन एल्फा बाय में जी कॉस थीटा। ऐसे कर लिया करो, एक्सिस बना लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, 2u y बाय जी वाई, जी वाई आपके पास क्या रहेगा, जी कॉस थीटा, यू वाई यू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहां से आपने वैल्यू पुट करनी है, 2u कितना है 10, साइन 53, साइन 53 कितना होता है 4/5 Yes, बाय ma'am. में जी 10, कॉस 37 कितना होता है 4/5, 4/5. 4/5 से 4/5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप एच मैक्सिमम निकाल सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बाय में 2g कॉस थीटा। सो यू आपके पास क्या है 10, यानी ये 100 हो गया। साइन 53 का स्क्वायर है, यानी 4/5, 4/5, राइट। हाँ हाँ मिल जाएगी बेटा, 2 इंटू 10, कॉस 37 कितना होता है 4/5, ये कैंसिल होगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ऐसे ही आप रेंज, रेंज के लिए आप यही देख लो, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो टी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके 2 सेकेंड आएगा। यू एक्स आपके पास क्या आएगा, यू कॉस एल्फा, वैल्यू पुट कर लो, यू कॉस 53, ठीक है, ये आपके पास निकल जाएगा। ए एक्स आपके पास क्या है, जी कॉस थीटा, ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी जी साइन थीटा, नॉट जी कॉस थीटा। ये आपके पास आएगा प्लस जी साइन थीटा। आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास रेंज का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब एक और जो हमने क्वेश्चन करना है, जो पहले अभी किया था जब हमने डाउन टू टॉप स्टडी किया, वैसा ही सिमिलर है, अब टॉप टू डाउन करेंगे। फाइंड रिलेशन बिटवीन एल्फा थीटा सच दैट प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन एट 90 डिग्री। क्या रिलेशनशिप सेम आएगा? ये मान लो आपके पास थीटा है, यहां से आपने इसको u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, ये एंगल आपके पास अल्फा है, और ये कह रहा है कि ये इसको परपेंडिकुलरली हिट करेगा ऐसे।
तो जब परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो आपको क्या डेटा समझ में आता है, ये एंगल 90 पे हिट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। तो अब भी डेफिनेटली जब वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो सीधी सी बात ये है कि भाई एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी अब भी नहीं है, वी एक्स 0 है। अगर मैं सेम इक्वेशन उठाऊं, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी, और टी को आप क्या पुट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन अल्फा पाई में जी कॉस थीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे, ये एंगल, और थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल। तो अभी बताओ मुझे वी एक्स की वैल्यू क्या हो, सॉरी आपके पास रिलेशनशिप क्या होगा, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। यू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ए एक्स आपके पास क्या होता है, जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट से आप सॉल्व करोगे, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें जुड़ के क्या आपको वी एक्स 0 दे सकती हैं क्या, यस और नो? सब कुछ पॉजिटिव है, 0 हो सकता है? 0 हो ही नहीं सकता। पिछले केस में क्या था, आपके पास ए एक्स माइनस जी साइन थीटा था, तो यू एक्स पॉजिटिव था, टाइम पॉजिटिव था, बट ए एक्स आपके पास नेगेटिव होने की वजह से प्लस माइनस दोनों कैंसिल होके 0 बना सकते हैं, बट ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकता, एक्स में कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी ही रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अनुष्का, बोलिए। दिव्यांशु, क्लास में हो सभी? Yes, ma'am. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। नहीं आए तो बता दिया करो। अब देखो क्वेश्चन, ये वाला सेम मैंने अभी डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, जेई 2019 में आया हुआ है ये सवाल। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री with respect to the horizontal. A particle is projected with speed u 2 meter per second from the base of the plane, making angle theta equals to 15 degree with respect to the plane, as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is, ये hit कहाँ कर रहा है, वो डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या पूछा है, रेंज पूछा है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, देखो क्या पूछा है, रेंज ही पूछा है क्या? आपको दे दिया इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, आपको दे दिया प्रोजेक्टाइल का प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल है वो दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। तो क्या आपको रेंज निकालने को पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन। जब वो हिट करेगा तो हमको पता है कि भाई हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये इसके अंदर रेंज हो जाएगी। रेंज आपको निकालना है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, 15 डिग्री प्रॉब्लम है। 15 डिग्री, 15 डिग्री नहीं पता, साइन 15 नहीं पता, कॉस 15 नहीं पता, टेंजेंट 15 नहीं पता, और यहाँ नोटेशंस भी आपकी गड़बड़ करा सकते हैं। जैसे इन्होंने ये थीटा लिया है तो हम इसको अल्फा लेते हैं और इसको हम थीटा लेते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे। नहीं पता तो क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स तो आती है। साइन 15 क्या आएगा, 45 माइनस में 30 डिग्री। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो आता है 45 पे भी पता है, 30 पे भी पता है, तो यहां से आपके पास साइन 15 निकल जाएगा। और कॉस 45 माइनस 30 से आपके पास कॉस 15 अगर जरूरत पड़ रही है तो आप कॉस 15 भी निकाल सकते हो। ये होगा कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यस, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये तो है एंगल की, अगर आपको जरूरत पड़े आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, आप सीधा भी निकाल सकते हो। जैसे एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करो, आर इक्वल्स टू होगा यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, टी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालेंगे 2u साइन अल्फा बाय में जी कॉस थीटा से, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करनी है। ए एक्स क्या होगा आपके पास, ए एक्स होएगा आपके पास, ये है डाउन टू टॉप माइनस जी साइन थीटा। यू एक्स क्या होगा आपके पास, यू कॉस एल्फा
अब अल्फा थीटा देखो, अल्फा मैंने लिया 15 और थीटा लिया मैंने 30, क्योंकि मैंने सारे डेरिवेशन ऐसे ही लिए। इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है प्रोजेक्टाइल उसको मैं अल्फा लेती हूँ, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल मैं लेती हूँ थीटा। ठीक है, बाकी अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है तो आपको मैं वैल्यूज भी लिखवा देती हूँ, साइन 15 की और कॉस 15 की। अगर मान लो आपको फॉर्मूला में ही पुट करनी है तो आपके पास आएगा साइन 15, आपके पास रहेगा √3 -1 बाय में 2 √2, एंड कॉस 15 आपके पास होता है √3 + 1 बाय में 2 √2। ये वैसे याद होने चाहिए। कुछ एंगल है जैसे 37 हो गया, 53 हो गया, 15 हो गया, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन वो बना देते हैं, क्योंकि यही फंस जाते हैं बच्चे के, यही नहीं निकालना आता। ठीक है, तो तरीका भी पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में एंगल्स वगैरह कैसे निकालते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट 20 नहीं आ रहा हो, 19 पॉइंट समथिंग आएगा तो 20 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन में पॉइंट्स में आंसर ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अ बॉल इज horizontally projected with a speed v from top of the plane। ठीक है, टॉप ऑफ द प्लेन, ये मान लो आपके पास प्लेन है, ये टॉप है, यहां से एक हॉरिजॉन्टली बॉल प्रोजेक्ट कर दी v वेलोसिटी के साथ फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये आपको 45 डिग्री दे दिया with the horizontal. How far from the point of projection with the ball strike the plane? कहां पर वो प्लेन को स्ट्राइक करेगा? तो आपको पूछा क्या है, रेंज ही पूछी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाता है, ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाता है। बताओ रेंज कैसे निकालोगे? निकालो जरा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, एक बार सॉल्व करके देखो। यस दिव्यांशु, आंसर करेक्ट है आपका 2√2v²/g। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये फंडा समझना था, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टली फेंका है ना ऐसे, और ये ऐसे है, z बन रहा है देखो, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, और रेंज निकालने के लिए आपको x डायरेक्शन में ही कंपोनेंट चाहिए होता है। सो इधर कितना आएगा, v cos 45, r क्या आएगा आपके पास, uxt + हाफ axt²। सो ux आपके पास आएगा v cos 45। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, दैट इज 2u sin 45 sin अल्फा बाय में g cos 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, आएगा 2u बाय में g, यहाँ आएगा 2u बाय में g प्लस में हाफ ax कितना होता है, g sin 45 यानी 10 sin 45 डिग्री इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी 2u बाय में g का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी 2√2v² बाय में g, ये आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। तो अभी फटाफट से समरी करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज आपका मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट हो गया, और एक यूनिट कंप्लीट हो गया जो 2 चैप्टर से बनती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया। यस अमित बोलो बेटा। अमित रावत, हैंड रेज किया आपने। चलो समरी करते हैं फटाफट, देखो माइक ऑन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, क्या टॉपिक पढ़ा आज? Motion in an inclined plane. यस, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। उसमें क्या क्या पढ़ा आपने, कौन 2 टाइप्स पढ़े हैं आपने? Top to down, down to top. यस, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आपने 2 टाइप्स पढ़े, एक पढ़ा है टॉप टू Down. डाउन, और एक क्या पढ़ा है, Down to top. डाउन टू टॉप। डाउन टू टॉप। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? 3 मेन फॉर्मूला करे हैं डाउन टू टॉप में और टॉप टू डाउन में। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या आएगा? 2u sin याद नहीं हुआ ना अभी, 2u sin अल्फा बाय में g cos theta. यहाँ G पर cos theta.
इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता। Yes, ma'am. 2u sin अल्फा बाय में g cos थीटा। h मैक्सिमम यू का स्क्वायर साइन का स्क्वायर अल्फा बटे 2g cos थीटा। वेरी गुड। यहाँ पर भी सेम रहेगा, Yes, ma'am. u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g cos थीटा। अच्छा, रेंज कैसे निकालते हैं? x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं, uxt प्लस में हाफ ax 18 स्क्वायर। to टाइम ऑफ फ्लाइट आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा, ux क्या होता है? u cos अल्फा। ax क्या होता है टॉप टू डाउन में? वो डायग्राम याद कर लो, टॉप टू डाउन में माइनस g sin थीटा। sin theta. जी साइन थीटा। और इस केस में अगर हम करेंगे सेम ही फॉर्मूला लगेगा, uxt प्लस में हाफ ax t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे ही निकालोगे, ax यहाँ पर डाउन टू टॉप में क्या होता है? माइनस जी Sin साइन थीटा। theta. और ये जो दो ऐसे क्रॉस करके बनवाए थे आप लोगों को, वो आप याद रखो, आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टेस्ट से 3 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट है। ओके, ज्यादातर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया कौन से ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी एडेड है, ये आप क्वेश्चंस करिएगा। अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। ओके